श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथाष्टादशो अध्याय। ययाति चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती है, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, शन्याति, आयति, व्यति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेच और प्रबंध आदि के भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्रपत्नी सची ने सहवास की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों के इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज बृहस्पति की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में खिले हुए थे कमल और उन पर बड़े ही मधुर स्वरों में भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे को जल उलीचकर जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सब की सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने वस्त्रों को धारण किया। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी को वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने तो अनुचित काम कर डाला। राम राम, यह यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही है और इसने मेरा वस्त्र पहन लिया। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख्य रूप है, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी है और हमारा पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह अपने हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार बोलने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमा उठी। वह चोट खाई हुई नागिन की समान लंबी सांस ली और अपने दांतों से को होठों से चबा कर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे अभी अपनी बात तो भी कभी पता है। जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन अवस्था में थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दिया और दया करके उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाला। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब कोई दूसरा इसे न पकड़े। हे वीरश्रेष्ठ, कुएं में गिर जाना। मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए, इसलिए हम लोगों की या और किसी मनुष्य की इसमें कोई चेष्टा नहीं है। वीरश्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इसका उसने भी मुझे शाप दिया था। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली।
वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पिटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार ने भगवान शुक्राचार्य जी का मन उच्चट गया। वे पुरोहित की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब बृहस्पतिवार को यह मालूम हुआ कि उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं को जीत न करा दे अथवा मुझे शाप न दे दे, अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी तो क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने बृहस्पतिवार से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब बृहस्पतिवार ने कहा ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को भी दे दे और मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों के बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपनी ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा के पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारंभ के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु, तुवर्षु तथा बृहस्पतिवार की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। अब माननीय देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा गर्भ रहा, तब वह क्रोध से बेसुध होकर पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें उन्होंने विनय और दच्चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक भी गए परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध कर बढ़कर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। या तेरे शरीर में बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस हिसाब से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे तुम अपना बुढ़ापा बदल लेना। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था कर दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विशेष सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इस प्रकार तुवर्षु, दुहु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम ही नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य माने बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, तुमने बड़े भाइयों के समान तुम्हें भी मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके? उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता की मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर अश्रद्धा से उसका पालन करे वह तो अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना भी भूल ही है, वह तो पिता का मल मूत्र ही है। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। विशातो द्वीप के एक छत्र सम्राट थे। पिता की समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा
विष्णु का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपनी प्रियतमा ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तु के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते हैं, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी होता है। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उस श्रृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति को भोगों से तृप्ति तो ना हो सकी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां नवम स्कंदे 18 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद एक नाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।